सूर्य की स्वर्णिम किरणें कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान पर उतर रही थीं, मानो एक नए युग का आह्वान कर रही हों। दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने ध्वजों और योद्धाओं के साथ सजी हुई थीं, एक भयानक युद्ध के लिए तत्पर। धृतराष्ट्र के पुत्र अहंकार और अन्याय से अंधे अपनी विशाल सेना के बल पर निश्चिंत थे। उनके योद्धाओं ने अपने शंख उठाए और एक कर्कश कोलाहलपूर्ण ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठी। यह ध्वनि इतनी तीव्र और भयानक थी कि आकाश और पृथ्वी दोनों ही कांप उठे। उस कोलाहल ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को भीतर तक भेद दिया। यह केवल ध्वनि नहीं थी, बल्कि उनके अंतर्मन में छिपे भय और असुरक्षा का प्रकटीकरण था। उन्हें अपने कर्मों की छाया, अपने अन्याय का बोझ उस भयानक नाद में सुनाई दे रहा था। हर शंखनाद उनके आत्मविश्वास को चूर चूर करता जा रहा था, उन्हें अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल रहा था। उनके चेहरे पर गर्व की जगह चिंता और भय के भाव छा गए। दूसरी ओर पांडवों के शिविर में शांति और दृढ़ता का वातावरण था। उनके शंखों की ध्वनि में एक दिव्य तेज और आत्मविश्वास था। जब उनके शंख बजे तो वह ध्वनि आकाश में गूंजती हुई एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न कर रही थी। उसमें धर्म और न्याय का स्वर था, जो उनके हृदयों को और अधिक मजबूत कर रहा था। उन्हें अपने सत्य के मार्ग पर अडिग विश्वास था, और उस शंख ध्वनि ने उनके संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया। तात्पर्य यह था कि जब भीष्म और दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो वह ध्वनि पांडवों के हृदयों को विदीर्ण नहीं कर सकी। पांडवों के हृदय धर्म और सत्य के कवच से सुरक्षित थे। उन्हें अपने कर्मों पर कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि एक पवित्र उद्देश्य के लिए लड़ने का दृढ़ संकल्प था। उस कोलाहलपूर्ण ध्वनि में धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपने विनाश का पूर्वाभास सुना, जबकि पांडवों ने उसमें विजय और धर्म की स्थापना का संदेश अनुभव किया। यह केवल शंखों की ध्वनि नहीं थी, बल्कि दो विपरीत विचारधाराओं और उनके भविष्य का नाद था।